अच्छा सुन, आइसक्रीम बार चलेगी आइसक्रीम खाने के लिए। वो क्या है ना, चिंटू को बहुत पसंद है आइसक्रीम। नहीं, अभी तो मैं नहीं जा पाऊंगी, मुझे घर में थोड़ा सा काम है, इसलिए मैं चलती हूँ अब। चलो प्रिंस, घर चलते हैं। ऊषा और मोना दोनों एक दूसरे की पड़ोसन थी। पड़ोसन होने के साथ साथ एक दूसरे की बहुत ही अच्छी दोस्त थी। लेकिन मोना अमीर थी और वहीं दूसरी तरफ ऊषा बहुत ही ज्यादा गरीब थी। माँ, आपने बाहर जाने से मना क्यों कर दिया? मुझे भी आइसक्रीम खाना था। मेरा भी बहुत मन कर रहा था आइसक्रीम खाने का। प्रिंस बेटा, कुछ दिन रुक जाओ। जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं तुम्हें आइसक्रीम खिला दूंगी। अभी मेरे पास पैसे ही नहीं हैं। ठीक है माँ, लेकिन जब आएंगे पैसे तो आप मुझे खिला दीजिएगा। प्रिंस बहुत ही समझदार लड़का था। लेकिन प्रिंस के लिए ऊषा की आंखों में बेबसी साफ झलक रही थी। ऊषा जब भी कभी परेशान होती तो वो एक पेड़ के पास जाती थी, क्योंकि वो पेड़ उसका बचपन का साथी था। वो अपना सारा हाल उसी पेड़ को बताती थी। देखे ना, आज मैं फिर से आ गई अपना हाल तुम्हें बताने के लिए। तुम तो सब कुछ जानते हो मेरे बारे में, फिर तुम मुझसे क्यों इतने खफा रहते हो? क्या तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकते हो? कुछ तो करो तुम। उषा अपनी सारी बातें उस पेड़ को बता ही रही थी। इतने में वो देखती है कि अचानक से कोई उसके सामने आकर के खड़ा हो जाता है। उषा उन्हें देख करके हक्की बक्की रह जाती है। तभी वृक्षदेव कहते हैं, उषा, मैं वृक्षदेव हूँ। मैं तुम्हें रोज देखता हूँ। जब जब तुम परेशान होती हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ही आती हो। इसलिए मेरा भी फर्ज बनता है, अगर मेरे भक्त मेरे पास आते हैं तो मैं उनका कल्याण करूं। इसलिए उषा, आज मैं तुम्हारे पास आया हूँ और अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जिससे तुम्हारी सारी परेशानियां, सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। इतना कह के वृक्षदेव उषा को कुछ देने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाते हैं। उषा, ये आइसक्रीम के बीज हैं। इन्हें अपने खेत में जाकर के लगा देना। इसे लगाने से तुम्हारे खेत में आइसक्रीम के झाड़ हो जाएंगे। उन्हें बेच करके तुम अपनी गरीबी दूर कर सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वृक्षदेव। मैं अभी जाकर के इन बीजों को अपने खेत में लगा देती हूँ। उषा के ऐसा कहते ही वृक्षदेव वहीं पास अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उषा भी घर जाकर उन बीजों को अपने आंगन में ही बो देती है। चलो, मेरा ये काम तो हो गया। वृक्षदेव के कहे अनुसार मैंने पूरे आंगन में आइसक्रीम के बीज डाल दिए हैं। अब देखते हैं इनमें वृक्ष आते भी हैं कि नहीं। उषा ऐसा कह ही रही थी कि वहां उषा का लड़का प्रिंस अपने दोस्त चिंटू को लेकर के आता है। अरे माँ, आपने पूरे आंगन में मिट्टी क्यों फैला दी है? आप क्या कर रहे हो? चिंटू बेटा, मैंने मिट्टी नहीं फैलाई है। मैंने इन मिट्टी में आइसक्रीम के बीज डाले हैं। अब देखना, हमारे घर में जल्द ही आइसक्रीम के झाड़ होने वाले हैं, जिसमें बहुत सारी आइसक्रीम होगी और तुम उन आइसक्रीम को जी भर के खाना। तब तो आंटी बहुत मजा आएगा। अरे वाह प्रिंस, तुम मुझे भी दोगी ना आइसक्रीम खाने के लिए? नहीं, तुम्हें कोई आइसक्रीम नहीं मिलेगी खाने के लिए। तुम्हारी माँ जब देखो तब मुझे नीचा दिखाते रहती हैं, और मैं तुम्हें आइसक्रीम खाने को दूंगी? बिल्कुल भी नहीं। उषा तो वैसे क्रूर स्वभाव की नहीं थी, लेकिन आइसक्रीम के झाड़ को लेकर के उसने बड़े बड़े सपने देख लिए थे। वो सोचती थी कि आइसक्रीम को बेच करके वो अपनी गरीबी पूरी तरह से दूर कर लेगी। उषा को तो अब रातों में नींद भी नहीं आती थी। वो बस यही सोचती थी कि मैं पैसे कमाऊंगी तो उन्हें खर्च कहाँ कहाँ करूंगी। कुछ हफ्ते ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन उषा ने जाकर के आंगन में बोए हुए उस मिट्टी को देखा जिसमें उसने आइसक्रीम के बीज डाले थे, लेकिन उसमें कोई भी आइसक्रीम की झाड़ नहीं लगी थी। इसी बात से नाराज होकर उषा फिर से वृक्षदेव के पास जाती है और वृक्षदेव से जाकर के कहती है, दुनिया तो मेरी गरीबी का मजाक उड़ाती ही थी, अब आप भी मेरी गरीबी का मजाक उड़ाने लग गए और मुझे ऐसा बीज दिए जिसमें कोई पेड़ नहीं, कोई वृक्ष नहीं, कोई झाड़ नहीं। आप झूठ बोले मुझसे। उषा के ऐसे दुख भरे वचन सुनकर के तुरंत वृक्षदेव वहां पास प्रकट हो जाते हैं। उषा, मैंने जो तुम्हें बीज दिया था वो कोई साधारण बीज नहीं, बल्कि आइसक्रीम के झाड़ के लिए जादुई बीज था। क्या तुमने उसे सही तरीके से डाला था? उस बीज को डालते समय मन में ना तो छल, द्वेष, लालच, इन सब की भावना नहीं होनी चाहिए थे उषा। क्या तुमने कोई लालच किया या फिर किसी से छल किया है, या मन में कपट रहा है तुम्हारे? बताओ मुझे पूरी बात। वृक्षदेव के ऐसा कहते ही उषा को पूरी बातें याद आने लगी कि किस प्रकार से उसने कपट और लालच किया था।
ऊषा ने खुलकर साफ साफ वृक्षदेव को सारी बातें बता दी। तब वृक्षदेव ने कहा, मैं तुम्हारी सारी बातें समझ गया हूँ उषा। तुमने मन में कपट और लालच दोनों को रखा, इसी कारण से वह बीज किसी काम में नहीं आया। अब मैं तुम्हें इस बार फिर से नए बीज दे रहा हूँ, लेकिन इस बार इन्हें बोते समय तुम अपने मन में न तो कपट रखना, न लालच और न ही किसी से ईर्ष्या। तभी ये बीज एक झाड़ का रूप लेंगे, अन्यथा यह बीज फिर से निष्फल हो जाएंगे। ये लो इन बीजों को, इस बार जाकर के पूरी श्रद्धा के साथ अपने खेत में बो देना। ऊषा उन बीजों को लेकर आती है और फिर से उसी जगह में अपने आंगन में उन बीजों को बो देती है। लेकिन इस बार उसके मन में न तो कोई कपट था, न लालच और न ही किसी प्रकार की ईर्ष्या थी। कुछ दिनों के बाद जब ऊषा जाकर के देखती है तो उसके आंगन में सच में आइसक्रीम के झाड़ उग गए थे। प्रिंस, प्रिंस इधर आओ, देखो। माँ आपने तो कमाल कर दिया, इतनी सारी आइसक्रीम। मैं भी जाके अपने दोस्तों को बुला के लाता हूँ। हाँ हाँ बेटा, सबको बुला लाना। ऊषा ने इस बार लालच नहीं किया और प्रिंस जाकर के सभी दोस्तों को बुला करके उन्हें मजे से आइसक्रीम खिलाने लग गया। लालच वैसे तो बुरी बला है, इससे जितना बच सके बचना चाहिए। उन्हीं आइसक्रीम को बेचकर ऊषा ने फिर एक बड़ा सा घर ले लिया।